डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को आपने कंटिन्यू कर रखा होगा। हमने कंटिन्यूअस टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेहनत शुरू कर दिया होगा। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इसके पहले हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखेंगे जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने दिया था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला एक लाइन चार्ज है। इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। इस पर टोटल चार्ज Q, इसका लेंथ L। एट ए डिस्टेंस A पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने बेसिकली आपको ये इनिशियल बता रखा है कि चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली है तो किसी एक पॉइंट पर हम लोग स्मॉल चार्ज को कंसिडर करेंगे और फिर उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो जैसे हमने एक स्मॉल चार्ज dq कंसिडर किया तो फील्ड हम लोगों ने देखा कि रेडियली आउटवर्ड है। यहां पे हम लोगों ने dq चार्ज को प्लेस किया और ये फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया। अब फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो गए तो ऑब्वियसली ये फील्ड प्लेन में है, तो इसके कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे। तो एक कंपोनेंट x के अलोंग हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट y के अलोंग। अब इसके बेसिस पे जब ये x के अलोंग है, ये y के अलोंग है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कुछ एंगल फॉर्म करेगा। इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया। अब इससे हम लोग फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हमने आपको कहा कि यहां पर एक एलिमेंट्री चार्ज हम लोगों ने dq कंसिडर किया। अब एलिमेंट्री चार्ज dq हमारा है इस पॉइंट पर, तो इसको dq लिख दिया। फील्ड रेडियली आउटवर्ड हमने de लिख दिया। अब ये एंगल थीटा, तो यहां भी थीटा हो जाएगा। तो इसके एक कंपोनेंट de cos थीटा और एक कंपोनेंट de sin थीटा हो जाएंगे। अब de cos थीटा कंपोनेंट को हमने x के अलोंग लिखा, इसलिए इसको dex से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग dy से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे सबसे पहला हमें x और y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए de की जरूरत पड़ेगी। तो ये एलिमेंट्री चार्ज हमने यहां से x डिस्टेंस पे एज्यूम किया, तो एलिमेंट्री लेंथ dx हो गया। अब de का वैल्यू हम लोग देखें तो k, चार्ज यहां पर dq है। अब डिस्टेंस हमारा फील्ड रेडियली आउटवर्ड है तो डिस्टेंस ये हो जाएगा। इस डिस्टेंस को हम लोग √x² प्लस a² लिख देंगे। तो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ऑब्वियसली ये x² प्लस a² हो गया, तो de मिल गया। अब हमें dex चाहिए, तो dex का मतलब de cos थीटा। तो de का वैल्यू, तो de का वैल्यू k dq डिवाइडेड बाई x² प्लस a² cos थीटा। अब नेट फील्ड फाइंड करने के लिए dq को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो dq हमारा एलिमेंट्री चार्ज है। अब एलिमेंट्री चार्ज को हम लोग कैसे लिखते हैं? टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा था। तो dq का वैल्यू हमें लैम्डा dx मिल गया। तो k ये लैम्डा dx और डिवाइडेड बाई x² प्लस a² cos थीटा हो गया।
अब हमें इस एक्सप्रेशन से x का वैल्यू फिर dx हमें चाहिए, तो हम लोग यहां पर फिगर में देख लेते हैं। x ये है, a ये है, तो फिगर के अकॉर्डिंग tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस x बाई ए, जिससे x का वैल्यू मिल गया a tan थीटा। अब a tan थीटा, तो x से हमें dx चाहिए, तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो dx इज इक्वल टू a tan थीटा को सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख देंगे। तो यहां पे k लेमडा dx का वैल्यू डाल दिया, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अब डिवाइडेड बाई x का वैल्यू हमें पता है a tan थीटा, तो यहां लिख सकते हैं a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर हो गया इनटू कॉस थीटा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो dEx ये हमें मिला। अब यहां पर dEx को कैरी करेंगे। अब यहां पर k लेमडा एक का एक पार कैंसिल हो गया, तो k लेमडा बाई a बचा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लिया और a से कैंसिल किया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, वो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। इसका मतलब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा x के अलॉन्ग, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे k लेमडा बाई a कॉस थीटा डी थीटा, तो x कंपोनेंट का हमें फील्ड मिल गया। इसी तरह से हम y कंपोनेंट भी निकालेंगे, तो ई वाई क्या बन जाएगा k लेमडा बाई a साइन थीटा डी थीटा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद इन फाइनाइट लिमिट, और यहां पर वेरिएबल हमारा एंगल है, तो x और y कंपोनेंट हमें दिमाग में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर x और y कंपोनेंट हमें मिल चुका है। अब यहां पर हम लोगों ने एंगल का एक्सट्रीम वैल्यू ले लिया, लोअर वैल्यू थीटा 1 अपर वैल्यू थीटा 2। अब यहां पर थीटा 1 थीटा 2 हमारे पास दो वैल्यू है। ऑब्वियसली हमारा रेफरेंस पॉइंट टुवर्ड्स राइट है, इसलिए ये साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा। हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड किया Ex इज इक्वल टू k लेमडा बाई a, और ये हमारा कॉस थीटा डी थीटा, और Ey का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया k लेमडा बाई a साइन थीटा डी थीटा। अब हमें वैल्यू निकालना है इस लिमिट के लिए, तो नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हम लोगों ने Ex से रिप्रेजेंट किया, तो k लेमडा बाई a। अब यहां पर लिमिट हमारा लोअर माइनस थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2, तो ये कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब ये k लेमडा बाई a, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं साइन थीटा होता है, तो माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, तो k लेमडा बाई a। अब यहां पर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k लेमडा बाई a। तो ये रिजल्ट आ गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से हम लोग y के अलोंग भी फाइंड करेंगे, तो यहां पर y के अलोंग यदि फाइंड करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट देख लीजिए, y के अलोंग, तो y के अलोंग भी वैसे ही हम लोग लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। अब लिमिट का वैल्यू वैसे ही डालेंगे Ey, तो k लेमडा बाई a। अब लोअर लिमिट हमारा माइनस थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2, अब यहां पर साइन थीटा हो गया डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा,
इंटीग्रेशन ऑलरेडी जानते हैं, माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया के लेमडा बाई ए, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हमने आपको सिखा रखा है लिमिट को इंटरचेंज कर दें, तो ये के लेमडा बाई ए, लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो कॉस थीटा, तो यहां पर ये थीटा 2 और ये माइनस थीटा 1, और ये हम लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कॉस माइनस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, अभी हमने कहा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये के लेमडा बाई ए, तो ये आ गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसका मतलब हमें यहां पर ये रिजल्ट दिमाग में रखना है, तो यहां हमने फाइनली जो ई एक्स और ई वाई निकाला है उसका वैल्यू हमें याद रखना है। अब यहां पर इसको हम लोग ई एक्स और ई वाई यूज करेंगे, तो ई एक्स हमने क्या कहा, के लेमडा बाई ए, तो ये आ गया ई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और इसी तरह से y के लॉन्ग, तो y के लॉन्ग ई वाई, तो के लेमडा बाई ए, y के लॉन्ग कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब ये आपको दे दे कि थीटा 1 थीटा 2 ये इनफाइनाइटली है ड्यू टू लाइन चार्ज, तो इनफाइनाइटली लाइन चार्ज के लिए, तो इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, थीटा 1 जब ये इनफाइनाइटली, इसका मतलब ये एंगल एक्सटेंड होकर के कहां तक जाएगा, यदि हम लोग सिंपली ऐसे इसको कंडक्टर को अपनी तरफ रखें और इनफाइनाइटली ऊपर की तरफ देखें, तो इट बिकम्स 90 डिग्री, और फिर लोअरली इसको डाउन साइड देखेंगे तो ऑब्वियसली ये भी थीटा 2 भी 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में इनफाइनाइटली लाइन चार्ज के लिए ई एक्स का वैल्यू देख लें, तो ये आ जाएगा के लेमडा बाई ए, साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1, तो ये 2 के लेमडा बाई ए हो जाएगा। सिमिलरली अलोंग y एक्सिस के लेमडा बाई ए, कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 माइनस 0 इट बिकम्स 0। इसका मतलब लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में, यदि ये थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 डिग्री हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइटली लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने इनफाइनाइटली लाइन चार्ज के लिए निकाला। अब आप कह सकते हैं कि सर ये हाफ पोर्शन हो जाए, तो हाफ पोर्शन के लिए भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो हाफ पोर्शन के लिए फाइंड कर ले, जैसे ये है, इसको हम लोग सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज कहेंगे। तो सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए फिर वैसे ही है, यहां पर एलिमेंट्री चार्ज, तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड ये डीई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट। यहां पर ये क्या हो जाएगा, डीई एक्स हो जाएगा, डीई वाई हो जाएगा, और ये डीई होगा। अब एक्स डायरेक्शन में यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तो सिर्फ हमारा ये एंगल बनेगा जिसको हमने थीटा 2 लिखा। अब ये थीटा 1 क्या हो गया, नो एंगल 0 डिग्री। थीटा 2 अब ये इनफाइनाइटली, ऑब्वियसली ये कंडक्टर ऐसे, तो हम इसको अपवर्ड देखें तो ये 90 डिग्री। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ई एक्स हम लोगों ने क्या लिखा है, के लेमडा बाई ए,
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 1 0 डिग्री, तो 0 हो गया। साइन थीटा 2 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए 1 हो गया। इसका मतलब ई एक्स के लेमडा बाई ए। अब ई वाई का वैल्यू देख ले, तो ई वाई क्या हो जाएगा, अब बताएं। के लेमडा बाई ए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो कॉस थीटा 1 0 डिग्री मीन्स 1, कॉस थीटा 2 कॉस 90 डिग्री 0, तो के लेमडा बाई ए। यहां पर ई एक्स भी मिला, ई वाई भी मिला, तो रिजल्टेंट फील्ड ई बिकम्स अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। अब दोनों फील्ड सेम वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड ई एक्स को ई वाई के इक्वल लिख दे, तो ये रूट 2 ई एक्स या ई वाई होगा, जिसको रूट 2 ई एक्स का वैल्यू के लेमडा बाई ए। तो इस फॉर्म में लिखा, यहां भी वैसे ही, यहां भी एक्स क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू, इसी तरह से, और ई वाई सेम वैल्यू, फिर रिजल्टेंट ये निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, इन सबको हम लोगों ने डिटेल्स में देखा। अब उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसी तरह से रिस्पॉन्ड करें, और भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे बच्चे आप लोग कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मार्केट में हमारे नाम को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करो, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करो। इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।